बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में जिम्स अस्पताल और सिविल अस्पताल में अद्वियात की कमी के खिलाफ आम इंसान तहरीक की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। जिम्स अस्पताल और सिविल अस्पताल में अद्वियात की कमी है। बाहर मेडिकल स्टोर पे नकली अद्वियात फरोख्त हो रही हैं। करोड़ों रुपए बजट होने के बावजूद अस्पतालों में सर दर्द की गोली तक नहीं। मरीजों को लड़काना सक्खर कराची रेफर किया जा रहा है। रात के वक्त अस्पतालों में इमरजेंसी में डॉक्टर तक मौजूद नहीं होते। मरीजों को सहूलियत तक नहीं दी जा रही। उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर उकाड़ा के नुआ 5 चक नज़द अंडरपास पर पुलिस और डाकुओं का आमना सामना। 3 मसल्ला डाकू शहरी शमसुद्दीन से 53-2L बाईपास के नजदीक असला के जोर पर मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। वारदात की इत्तला पाकर SHO सदर उकाड़ा ने नफरी के हमरा डाकुओं का तौक़ुफ़ किया। चक नंबर 5 अंडरपास के नजदीक डाकुओं और पुलिस में फायरिंग का तबादला हो गया। फायरिंग के नतीजे में डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आ गए। फायरिंग रुकी तो 3 डाकू जख्मी हालत में पड़े थे। पुलिस ने 3 जख्मी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं के कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल और असलाह बरामद। गिरफ्तार डाकुओं की शिनाख्त तनवीर, जमील और जमीर के नामों से हुई। डाकू इक़दाम कत्ल, डकैती और राजनी जैसे 40 संगीन जुराइम में मुलविस निकले। पुलिस की बारी नफरी SHO के हमरा मौके पर मौजूद जख्मी डाकू को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामाई निगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटचुठा के इलाके खानपुर मंजूवाला में शादी खानाबादी सरदार हुसैन बख्श रमदानी का बेटा इमाम बख्श खान रमदानी का भतीजा अल्लाह बख्श खान रमदानी का भाई फौजी इलाही बख्श खान रमदानी के छोटे सरदार बख्त अली खान की शादी का वलीमा मुनक्कद हुआ। शादी का वलीमा खानपुर मंजूवाला में हुआ। मेहमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेहमानों ने खास तौर पर सरदार इमानुल्लाह खान रमदानी, सरदार अब्दुल रहीम खान रमदानी, मुजाहिद खान रमदानी, BMP गुलाम हुसैन खान रमदानी, सरदार फजल खान रमदानी, राशिद खान रमदानी, उसामा खान रमदानी, प्रेस रिपोर्टर सरदार शुएब अख्तर रमदानी ने शिरकत की। लोगों ने वलीमा को खूब सराहा। अल्लाह पाक बख्त अली खान को खुशियां नसीब फरमाए। कोट से कामरान सुलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर ग्रामीण स्कूल में कराटे की ब्लू बेल्ट के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मेंबर पंजाब असम्बली मैडम शकीला जवाद और मिस्टर शाहनवाज भट्ट थे। स्कूल हाजा की प्रिंसिपल इरम वसीम और स्कूल की कोऑर्डिनेटर अंजम आतिफ बुखारी ने जेर निगरानी तुलबा ने खुसूसी परफॉर्मेंस पेश की। इस मौका पर खिताब करते हुए मेंबर पंजाब असम्बली शकीला जवाद ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करने में ही पोशीदा है और वही माशरे और मुल्क तरक्की करते हैं जिनके तुलबा तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी मसरूफ रहते हैं। इन्होंने स्कूल इंतजामिया और खासकर प्रिंसिपल स्कूल खाजा इरम वसीम और कोऑर्डिनेटर अंजम आतिफ बुखारी की खुसूसी काविशों का जिक्र किया और कहा कि इनकी मेहनत है कि आज स्कूल खाजा के तुलबा के एक बड़ी तादाद ने कराटे की दुनिया में मुकाम हासिल किया और ब्लू बेल्ट हासिल की। इन्होंने मजीद कहा कि तुलबा मजीद मेहनत करें और खेल के मैदान के साथ साथ तालीम के मैदान में भी अपना नाम पैदा करें, माशरे की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। तकरीब के अख्ताम पर आला कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा तालबात में इनामात भी तकसीम किए गए। बहावलपुर अजमर जबीर की रिपोर्ट से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान के अहकामात थाना सदर अहमदपुर शकिया पुलिस की समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। 21 गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियती ट्यूबवेल का नकद रकम बरामद। SHO थाना सदर अहमदपुर शकिया ने स्पेशल टीम तश्कील दी। चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस 21 गैंग के सरगना अकरम उर्फ अक्की को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से ट्यूबवेल का सामान और चोरी शुदा 1 लाख रुपए से जायद नकद रकम बरामद कर ली। मुलजमान के वारदातों में इस्तेमाल होने वाले 2 अदद मोटरसाइकिल भी पुलिस ने कब्जा में ले लिए। नकद रकम और ट्यूबवेल का सरका शुदा सामान जरूरी कार्रवाई के बाद असल मालकान के हवाले किया जा रहा है। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद इंटेरोगेशन जारी है। जल्द ही इस नेटवर्क में मुलविस दीगर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जुर्म जैसा भी हो कानून से किसी सूरत बच नहीं सकता। अवामुन्नास को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। माशरे को ऐसे नसूर अनासर से पाक करना पुलिस की अवलीन तरजीह है। DPO डिस्ट्रिक्ट रोपड़ जंगीर अली आबरू गोटकी आज गोटकी में बानी चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर मैंडेट चोरी के खिलाफ 8 फरवरी यौम सियाह के मौका पर गोटकी में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के सदर यासीन काजी ने की। जिसमें यूथ विंग जिला गोटकी के सदर ने कहा कि 8 फरवरी 2024 को अवाम ने भरपूर वोट दिया, लेकिन हमारे वोट को चुराया गया। PTI रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से अवामी मैंडेट चोरी हुकूमत के खिलाफ भरपूर नारेबाजी। अर्दली हुकूमत नामंजूर, वोट चोर हुकूमत नामंजूर।
चलते हैं सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर की तरफ। यहाँ से हम देखते हैं कि रस्सी बनाने वाले मजदूर जो कि मुनासिब सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर परेशान हैं। इसी हवाले से देखते हैं सक्खर से ब्यूरो चीफ मुजफ्फर आबरू की ये रिपोर्ट। जी नाज़रीन, अब हम सक्खर के बंदर रोड पर खड़े हुए हैं जहाँ पर रस्सी का काम हो रहा है। आइए यहाँ जो मज़दूर काम करते हैं उससे पूछते हैं कि ये रस्सी कैसे बनती है और कहाँ से बनती है और कहाँ आप भेजते हैं। आइए इनकी ज़बानी और इनकी कहानी सुनते हैं। हम गुजारिश कर रहे हैं हुकूमत सिंध से कि हमें भी लोन दिया जाए। जैसे पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में मज़दूरों के लिए एक पैकेज होता है, हम गुजारिश करने बिलावल भुट्टो से कि हमें लोन दिया जाए। हम कराची से जींस जो है ना, जींस कपड़े उसकी बचत है, तो जो माना वेस्ट होती है फिर वो कराची से ले आते हैं, फिर हम उसकी रस्सी बनाते हैं। रस्सी बना के जो है ना नश्तर रोड पे फ़रोख्त करते हैं। ये फिर ये जो बलूचिस्तान सिंध सब यहीं से जाता है सक्खर से। मेन जो इसकी माना हेड है वो सक्खर है रस्सी का। आपका ये खुद का कारोबार है या आपसे कोई गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट है आपसे ताउन करती है? ये हम मजदूरी नश्तर रोड है उनके मजदूरी करते हैं माना दुकानदारों की, पर हम यहाँ 20 साल से काम कर रहे हैं। हमारे साथ कोई ताउन किसी किस्म का कोई सिंध गवर्नमेंट हमसे ताउन नहीं करती है। अगर सिंध गवर्नमेंट आपसे ताउन करे तो ये अगर हमारे से ताउन करे तो ये हम अपना कच्चा सूतर खुद लेके आएँ और माना हमारी रोज़गार में इजाफा हो जाए। आपको कितना अर्सा हो गया है ऐसे? हमारे को ये 20 साल हो गए हैं, हम मजदूरी करते हैं और हमारे से कोई ताउन नहीं करता, गवर्नमेंट ताउन नहीं करती। हम गरीब लोग हैं, अगर गवर्नमेंट हमें लोन दे या कोई ताउन करे तो हम आगे कारोबार को बढ़ा सकते हैं। और ये दुकानदार लोग हमारे से जो मजदूरी करते हैं, हमारा लहू पी रहे हैं, माना कोई हमें फैसिलिटी नहीं है। गरीब लोग हैं, हम तालीम दिलवाएं बच्चों को या खाना खिलाएं, हमारे इस मजदूरी से हमारे को कुछ बच्चों को नहीं खिला सकते। मेहनत कश लोग हैं, सारा दिन करते हैं, शाम को जो कमाते हैं वो घर में पूरा नहीं होता। बच्चों को तालीम कहाँ से दिलवाएं? हमारे साथ कोई ताउन नहीं है। हम सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि इसके लिए कुछ न कुछ हमारे लिए काम, कुछ न कुछ हमारे लिए किया जाए। जी, अगर हुकूमत हमारे साथ ताउन करना चाहे तो हमें लोन दे। हमें लोन के लिए अप्लाई करते हैं, हमें बैंक लोन देती नहीं कि हमारी सिक्योरिटी, हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता क्योंकि हम गरीब हैं। मसला ये है, अगर हुकूमत हमसे ताउन करे, बैंक के लोन दे तो हम कारोबार अपना कर सकते हैं, हमें रोज़ी अच्छी मिलेगी। ये मजदूरी में हमारा पेट नहीं पलता। बिल्कुल, इसका कहना है कि ये हम रस्सी बना के पूरी सिंध में भेज देते हैं और अगर हमारे साथ सिंध गवर्नमेंट ताउन करें तो इस काम को हम बढ़ा सकते हैं। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर आबरू, ऑन टीवी न्यूज़ सक्खर। जी, इस वक्त हमारे साथ राब्ते में है फैसलाबाद से उमैर बेग, सिटी ब्यूरो ऑन न्यूज़ सैटेलाइट टीवी चैनल से हाजी अरशद नाज। सदर शहबाज क्लॉथ सेंटर ग्राउंड फ्लोर का कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली घरेलू गैस का शेड्यूल नाकाबिले बर्दाश्त है। बाकी जानते हैं हाजी अरशद नाज की जुबानी। जी, मौजूद हैं इस टाइम शहबाज टावर ग्राउंड फ्लोर के सदर हाजी अरशद नाज की दुकान के ऊपर, जो कि इस प्लाजे के सदर भी हैं और बहुत सारे सोशल वर्कर में अपना किरदार अदा करते हैं। जी, आज उन्होंने मेरे साथ एक मसला शेयर किया कि अवामी मसाइल के हवाले से जो घरों में गैस का शेड्यूल है बहुत डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है हुकूमत की जानिब से, और इसी हवाले से हाजी अरशद नाज ग्राउंड फ्लोर शहबाज सेंटर के जो सदर हैं वो आवाम से अवामी मसाइल के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। चलते हैं उनकी जानिब पर, उनसे पूछते हैं कि वो इस मसाइल के ऊपर क्या हमें ब्रीफ करना चाहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मसला मसाइल ये है कि सुई गैस का मसला है, जो आप 6 बजे से लेके 9 बजे तक बंद कर देते हैं, क्योंकि जो जितनी दुकानें हैं ना फैसलाबाद की, वो दुकानें जो 10 बजे खुलती थी वो 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे आ गया टाइम। ये दुकानें खुलनी चाहिए 10 बजे, क्योंकि गैस का शेड्यूल नहीं है इनके पास कोई भी। इसको जो सुई गैस का शेड्यूल है इसको सही करें। इसको 6 से 12 बजे तक करें और शाम को 6 बजे 3 बजे आता वो रात 9-10 बजे तक करें, क्योंकि ये मसाइल लोगों को, दुकानदार को, कोई भी जो ना वो नहीं आ रहे टाइम से दुकान पे। वो 12 बजे गैस आता है, वो 3-4 बजे आते हैं। वो कोई मसाइल मतलब कि कोई जो मनाने वाले हैं ना कि ये शेड्यूल होना चाहिए, ये कोई मंतक समझ नहीं आती। ये मसाइल जो है वो लाजमी है। ये आप 6 बजे से 12 बजे तक करें, तो जो रात को 3 बजे शाम दोपहर को आती है वो रात 9 बजे तक करें। ये मेरा मुतालबा है गवर्नमेंट से, मरियम नवाज साहब से।
آپ اس کے لیے غور کریں. یہ شیڈول نامنظور ہے جو آپ کا شیڈول ہے. یہ میں اس لیے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، عوام کو بھی اور آپ کو بھی. آپ کی بہت مہربانی، شکریہ. جی بالکل، موجود تھے ہمارے ساتھ حاجی ارشد نیاز صاحب جو کہ عوامی مسائل گیس کے اوپر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، جن کا کہنا ہے کہ 9 بجے والی جو ٹائمنگ ہے وہ چینج کی جائے اور 3 بجے والی ہے وہ بھی چینج کی جائے. جو 9 بجے سے صبح گیس بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ 12 بجے دیتے ہیں، اور 12 بجے جو ہماری مارکیٹ ہے 12 بجے آتی ہے، اس کے 12 بجے آتی ہے اور 3 بجے تک واپس جاتی ہے. تو ہماری جو مشکلات ہیں، جو ہماری دکانیں ہیں، وہ 10-11 بجے کا ان کا ٹائم ہے دکان پر آنے کا، اور اگر جب گیس موجود نہیں ہوتی تو تمام دکاندار 12 بجے کا انتظار کرتے ہیں. 12 بجے کے بعد وہ ناشتہ کرتے ہیں، اس کے بعد دکانوں پر آتے ہیں، جس سے کاروبار میں بہت زیادہ حرج پیدا ہو رہا ہے، بڑے مسائل آ رہے ہیں. اور حاجی صاحب کی مریم نواز سی ایم صاحبہ جو کہ اس ٹائم کرنٹ ہیں، بہت سارے عوامی مسائل کے اوپر ورکنگ کر رہی ہیں، اور ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، جو کہ پورے فیصل آباد میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. لیکن ان کے حوالے سے صرف ایک پروگرام جو گیس کا ہے اس کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے. شکریہ. فیصل آباد سے مرزا عمیر بیگ سٹی بیورو کی رپورٹ کے مطابق جڑا والا روڈ کے علاقہ ڈھوڈی والا میں 5 مرلہ مکان اپنے نام کروانے کے لیے جائیداد کے کاغذات پر 35 روز قبل مرنے والے شخص کے انگوٹھے قبر کھود کر لگائے گئے. کراچی کے علاقے ملیر کے تھانے بن قاسم کے حدود میں سریعام بلیک پر مسلمانوں کو زہریلی شراب فروخت جاری. مزید ہمارے کرائم رپورٹر کراچی آبدہ پروین باجگانی مزید جانتے ہیں اس ویڈیو بیان میں. چھوڑ رہی ہوں، یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں کس کے کہنے پر چل رہا ہے. نیچے کرو ہاتھ. کس کے کہنے پر یہ سب چل رہا ہے؟ آپ دکان پہ اپنا کارڈ کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہو؟ میرے ڈپارٹمنٹ سے آپ کو کیا کرنا؟ لائسنس ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ہے؟ لائن دکھائیں مجھے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ موبائل چھین کے میں یہاں سے جاؤں گی 15 پر کال کروں گی میں. یہاں پر آپ دھندا کر رہے ہو جس بھی چینل سے ہوں. آپ مجھے بتائیں لائسنس ہے آپ دیں مجھے لائسنس دیں مجھے لائسنس لائیں دینا مجھے لائسنس. دکان پر میں کیا کروں؟ آپ لائسنس دیں مجھے. یہ یہاں پر میرے ساتھ بحث بازی چل رہی ہے، ٹھیک ہے. میری پکس وغیرہ نکالی جا رہی ہے. یہ دیکھیں، یہ یہاں پر غیر مسلمان اور مسلم لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے اس کام میں، اس دھندے میں. اور یہ سریعام روڈ کے اوپر یہ سپلائی ان کی چل رہی ہے. آپ تمام تر لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اور یہ مجھے ڈرا بھی رہے ہیں، دھمکا بھی رہے ہیں، اور جان لینے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں مجھے. یہ ہے ہمارا پاکستان جس میں تبدیلی آ چکی ہے، اور وہ بھی سریعام. یہ صاحب کی بائک اور یہ اس کی بائک پلیٹ نمبر. خیرپور ضلع سے آئے ہو. کہاں کی رہائش ہے آپ کی؟ یہ آگے یہاں کی رہائش ہے، اسی ایریے میں رہتے ہو؟ بھائی صاحب یہ ہے پولیس والے، آن ڈیوٹی پولیس والے. اس وقت آپ انہیں دیکھ سکتے ہو کہ یہ اپنے پورے یونیفارم میں موجود ہیں، ڈیوٹی کر آ رہے ہیں. اور ان کے ساتھ جو دوسرے صاحب تھے وہ چلے گئے. سر یہ جو یہاں پہ شراب خانہ چل رہا ہے اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہو گے؟ یہ کس کی حد ہے؟ ہم نے آئے ہیں، کل آئے. آپ کل آئے ہو؟ تو کل آئے ہو، یہاں کے رہائشی بندے، آپ کو یہ پتہ نہیں یہاں کیا؟ اپنے گھر کی پتہ ہی پورا نہیں ہے. یہ پولیس والے ہیں، آپ ان کا موقف سنیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس علاقے والے سے لینی جس کا ایریا ہے. یہ دیکھیں، یہ سریعام پولیس والے بھتہ لیتے ہیں. بھتہ لینے کے بعد ان کے بھاگنے کے طور طریقے بھی دیکھیں. بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاعت عوامی لیڈر رانا اعجاز احمد نون کے فرزند ہردل عزیز شخصیت نوجوان قیادت رانا طلال احمد نون کا خلقہ پی پی 222 انتخاب شجاعت سٹی میں ملک رب نواز کے صاحبزادوں کی شادی میں شرکت کی اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے پر مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. اس موقع پر رانا طلال احمد نون کے ہمراہ بریگیڈیئر ڈاکٹر محمد شریف ملک، محمد اسماعیل ملک، پاندھا انجینئر پارکو لمیٹڈ پروفیسر ڈاکٹر محمد بلال ملک جاوید قاسم، میڈیا کوریج ایڈوائزر شوکت نون گروپ کے علاوہ دیگر 2 صاحبات تشریف فرما تھے.
ब्यूरो चीफ हजरत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद हुकूमत पंजाब की हदायत पर स्पेशल एजुकेशन इदारों की अपग्रेडेशन का सिलसिला तेज कर दिया गया है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल फॉर स्पेशल एजुकेशन शाहरुखन आलम कॉलोनी का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने समाज से महरूम बच्चों के तालीमी कोर्सेज और सहूलियात की इंस्पेक्शन की। मोहम्मद अली बुखारी ने स्पेशल बच्चों से मुलाकात की, उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। वज़ीर आला पंजाब मरकज़ नवाज शरीफ का स्पेशल बच्चों की बहाली पर खुसूसी फोकस है। तमाम स्पेशल एजुकेशन इदारों को तरजीह बुनियादों पर फंड्स फराहम किए जा रहे हैं। स्पेशल बच्चों को बिला तातुल ट्रांसपोर्ट और तालीमी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी। ब्यूरो चीफ हजरत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद ज़िले इंतजामिया का कब्जा माफिया और तजावीज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की हदायत पर चौक शाह अब्बास और सूरजकंड रोड पर भरपूर तजावीज़ात ऑपरेशन किया गया, जबकि भारी मशीनरी के जरिए नाजायज़ तामीरात मसमार करके सामान कब्जे में ले लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अब्दुल समीद शेख और CEO कॉरपोरेशन मोहम्मद इकबाल ने तजावीज़ात ऑपरेशन की क़यादत की। क्रेन और ट्रैक्टर के जरिए दुकानों के शेड्स और थड़े तोड़कर रास्ता कुशादा किया गया। जिले इंतजामिया की जानब से कैबन और स्टॉल भी मसमार फुटपाथ वागजार करा लिए गए। शहरोलिया को तजावीज़ात के चुंगल से आज़ाद कराने तक ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी। खबर शामिल करते हैं कराची मलीर से। इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी टूल प्लाजा MD फ्लैट के करीब पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी। चौकी इंचार्ज गखर मोहम्मद खान अबरू की कार्रवाई। कराची गुलशन हदीद लिंक रोड के करीब पुलिस और मुलजमान में फायरिंग का तबादला हुआ। कराची 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। SSP मलीर गिरफ्तार मुलजमान लिंक रोड पर शहरियों से लूट मार के लिए पहुंचे थे। मुलजमान से 2 पिस्तौल, छीने हुए मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल मिली है। जख्मी मुलजमान को कार सवार फैमिली में शनाख्त किया है। मुलजमान का गैंग रोजाना लिंक रोड पर वारदातें करता था। असिस्टेंट कलेक्टर रेवेन्यू डिपार्टमेंट मोहम्मद सोमरो मिला अपनी ड्यूटी हैदराबाद में बेहतरीन सर अंजाम देते हुए। नाजरीन, खबर देते हैं शेखपुरा के इलाके फिरोज वटवा से, जहां फिरोज वटवा की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले और तेज तरीन इंसाफ फराहम करके तारीख रकम करने वाले जंग में तैनात सीनियर सिविल जज की अपने आबाई शहर फिरोज वटवा आमद पर वटवा बरादरी का वालहाना इस्तकबाल। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर गुलजार से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शेखपुरा के इलाके फिरोज वटवा में मौजूद हूँ, जहाँ जंग में तेज तरीन इंसाफ फराहम करके तारीख रकम करने वाले और फिरोज वटवा की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले सीनियर सिविल जज जनाब नसरुल्लाह वट्टू की फिरोज वटवा आमद पर वट्टू बरादरी की सीनियर क़यादत और साबका नाज़िम मलिक अब्दुल वट्टू और हाफिज अब्दुल मदनी नाज़िम आला शोबा तबलीग अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान ने भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौका पर मलिक अब्दुल वट्टू और हाफिज अब्दुल मदनी ने वट्टू बरादरी व दीगर शुरका से मुखातब होते हुए कहा कि आज जनाब नसरुल्लाह वट्टू को इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान के इस जस्टिस निज़ाम में तारीख रकम करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि हम आज अपनी बरादरी के सपूत पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि उन्होंने अपनी बरादरी और पूरे पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ फिरोज वटवा से तल्लुक़ रखने वाले सीनियर सिविल जज जनाब नसरुल्लाह वट्टू ने 264 केसेस की समाअत करते हुए एक ही रोज़ में 174 केसेस का फैसला सुनाकर मुल्की तारीख में तेज तरीन इंसाफ फराहम करके तारीख रकम की थी। डॉक्टर गुलजार, ऑन न्यूज़, फिरोज वटवा, शेखपुरा। जी। निशान मंजिल सिटी स्कूल कुंजवानी फन फेयर फेस्टिवल का इनकाद किया गया। इस मौका पर तुलबा, वालदेन और साथी ने भरपूर शिरकत की और मुख्तलिफ सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ हुए। फेस्टिवल में मुख्तलिफ स्टॉल, खेल और तफरीही प्रोग्राम शामिल थे जो शुरका की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। इस तरह के इवेंट्स तुलबा की हम निसाबी सरगर्मियों में शमूलियत को फ़रोग़ देते हैं और उनकी तहलीकी सलाहियतों को उजागर करने में मददगार साबित होते हैं। इस वक्त नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शाहिद इकबाल खिची वहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी शाहिद, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं निशान मंजिल सिटी स्कूल कंजवानी में। आज इस स्कूल में सालाना फंक्शन का एहतमाम किया गया है, जो फंक्शन बहुत बड़े का एहतमाम किया गया है बच्चों के लिए, बच्चों की फैमिलीज़ के लिए। बड़ी तादाद में बच्चे जो है बन संवर के आज स्कूल में खाने पीने के इंतज़ाम है, झूलों के इंतज़ाम हैं। मेरे साथ स्कूल इंतज़ामिया भी मौजूद हैं, डायरेक्टर साहब भी मौजूद है, CO साहब भी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप लोगों ने तो कमाल कर दिया जी। सर, मेरा नाम मोहम्मद जुल्करनैन यकूब है। हमारे स्कूल में पहले भी प्रोग्राम होते रहे हैं।
اینول فنکشن پرائز ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے پی ٹی ایم کے حوالے سے اور عید میلاد النبی کے حوالے سے اس دفعہ ہم نے ڈفرینٹ کیا ہے فن فیئر کے حوالے سے. اس میں فوڈ سٹال ہیں, اس میں جھولے وغیرہ ہیں, بچے پوئٹری وغیرہ کر رہے ہیں, ڈرائنگ وغیرہ کر رہے ہیں. ہم 2015 سے الحمدللہ یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں اور سارے لوگ سی او ابرار عالم صاحب اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نمان قادر صاحب انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی اس کام کے لیے. الحمدللہ ہم اس کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کر جائیں گے. جی سر, آپ کیا کہیں گے پروگرام کے حوالے سے بتائیے اور مختصر بتائیے گا. پروگرام میں سر یہ ہے کہ اس میں بچوں کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے اس میں صرف جھولے ہی شامل نہیں ہیں یا سٹالز ہی شامل نہیں ہیں. اس میں بچوں کی پوئٹری شامل ہے, اس میں ایسے رائٹنگ کا کمپٹیشن ہے, اس میں آرٹ اینڈ ڈرائنگ کا کمپٹیشن ہے, اس میں بچوں کی سنگنگ کا کمپٹیشن ہے. یعنی جس طرح 6 کلاس سے آن ورڈ یورپ میں لے کے جاتے ہیں نا بچوں کو, ہم ایک ایسا انوائرمنٹ فراہم کر رہے ہیں کہ بچہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس کو اجاگر کرے. ہمارے یہاں 3 اور 4 کلاس کے بچوں نے ڈرائنگ میں حصہ لیا ہے, 9th 10th کے بچوں نے ڈرائنگ میں حصہ لیا ہے, اس طرح پوئٹری میں حصہ لیا ہے. مختلف کمپٹیشن ہو رہے ہیں. اچھا, بچوں کی فیملی کے لیے کوئی میسج ہے آپ کے پاس؟ جی, فیملیز کے لیے یہ ہے کہ فیملی پہلی بات ہے کہ ہماری فیملیز جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی فیملیز ہیں بڑی سپورٹیو ہیں. ہم نے جب بھی ان کو کال کیا انہوں نے بھرپور شمولیت اختیار کی. ہمارا بے شک پی ٹی ایم کا پروگرام ہے, ہمارا اینول پروگرام ہے جو اسکول کا پرائز ڈسٹریبیوشن کا پروگرام ہوتا ہے. جس طرح کا بھی ایونٹ ہو, بے شک کسی بچے کی وہ جیسے کہتے ہیں آمین ہے, بچہ حفظ کرتا ہے کیونکہ ہمارا حفظ کا پروگرام بھی ہوتا ہے نا, تو ہر ایونٹ میں بچوں نے پیرنٹس نے بڑی اچھی شمولیت کی ہے. ان کو پیغام یہ ہے کہ جس طرح یہ اپنے بچوں کے سر پہ اس طرح شانہ بشانہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں, ان کے سر پہ کھڑے رہتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ چلتے رہیں انشاءاللہ. اچھا سر, آج آپ نے بہت بڑا پروگرام جو ہے بچوں کو کے لیے کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں جو مستحق بچے ہیں, جو غریب بچے ہیں, ان کے لیے بھی اسکول انتظامیہ کچھ کرتی ہے؟ جی بالکل, آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. یہ سر گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ 2% بچے جو ہیں نا ان کو آپ فری آف کاسٹ جو ہے نا ادھر ان کو ایڈمیشن دیں. لیکن الحمدللہ جب سے اسکول بنا ہے, یہ 2015 سے نشان منزل سٹی اسکول, تب سے ہمارا 2 کی بجائے ہمارا 5% سے بھی پلس ہو جاتا ہے. ہم اگر فرض کریں ہمارے ٹوٹل بچے تعداد کے لحاظ سے اگر گورنمنٹ ہمیں 20 بچے ریکمینڈ کرتے ہیں, ہمارے پاس 50 بچے ایسے ہوتے ہیں جو یتیموں کے بچے ہوتے ہیں, جو غریبوں کے بچے ہوتے ہیں. ان لوگوں کے بچوں کو بھی فری کر دیا جاتا ہے جس کا دوران وہ بچہ پڑھ رہا ہے اپنی اسٹڈی کے دوران اس کے والد کا انتقال ہو جائے, اس کا کوئی نہ ہو اس کی کرنے والا, ہم اس کو تمام چیزوں سے استثناء دے دیتے ہیں بچوں کو. جی سر, آپ جی بالکل, اسکول انتظامیہ جو ہے وہ پروگرام کے حوالے سے, اسکول کے حوالے سے, مستحق بچے جو ہیں جو فیس افورڈ نہیں کر سکتے ان کے حوالے سے ہمارے ساتھ سی او صاحب بھی موجود ہیں, ڈائریکٹر صاحب بھی موجود ہیں اور وہ تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے. جی, خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں. شیخو پورہ کی تحصیل صفدرآباد سے اون نیوز کے نمائندے صابر حسین گھمن کی رپورٹ کے مطابق مومن خان کے بیٹے ایان خان کی سالگرہ بھرپور طریقے سے منائی گئی, جس میں صفدرآباد شہر کی نامور شخصیات صابر حسین گھمر, رانا مختار زرگر, صدر ریل بازار مارکیٹ صفدرآباد, ملک عقیل عابد عوان, چیئرمین امن کمیٹی شیخو پورہ خالد بٹی, سابقہ چیئرمین بلدیہ صفدرآباد نعمت خان پٹھان, ملک عدنان, آکاش احمد, رانا وقاص, تنویر گل, سلطان اوٹ, ملک آصف, رحمت خان, عباس پٹھان سمیت دیگر دوستوں نے شرکت کی اور تحائف دیے. اس موقع پر مومن خان نے رانا محتاج زرگر ان کے دوستوں کا شکریہ ادا کیا. گجرانوالہ شہری کی جانب سے بنائے گئے ریسٹورنٹ کی سعودی عرب کے شہر ریاض میں بھی چرچے ہونے لگے. پاکستانی ہوٹل لائٹ چلی میں پکے ہوئے کھانوں کے لوگ دیوانے ہو گئے. طرح طرح کے ذائقہ دار ڈشوں نے ریاض شہر کے کونے کونے میں دھوم مچا دی ہے. گجرانوالہ کے شہری محمد وقاص کی سعودی عرب کے شہر ریاض میں لائٹ چلی ریسٹورنٹ کی دوسری برانچ کا افتتاح معروف ٹک ٹاکر ملک شاہد نے کر دیا. لائٹ چلی کے نام سے بنائے گئے ریسٹورنٹ کے کھانوں کے ذائقے نے ہر طرف دھوم مچا رکھی ہے. صبح کا ناشتہ ہو یا رات کا ڈنر, دال, بریانی, مٹن, چامپ, باربیکیو, بٹن کڑاہی اور خصوصی گرل فش, سب کھانے کمال کا ذائقہ رکھتے ہیں. ہلکے مسالہ جات اور اعلیٰ کوالٹی کے اجزاء سے بنے کھانوں نے پاکستانی کمیونٹی کو دیوانہ بنا رکھا ہے. پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ عربی اور دیگر ملکوں کے شہری اس ہوٹل میں کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. پاکستانی شہریوں کا کہنا ہے کہ اس ہوٹل کے کھانوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. جبکہ ریسٹورنٹ کے آنر وقاص نے کھانوں میں اس لذت کو اللہ کے کرم کے بعد اپنے وسیع تجربے کو قرار دیا ہے. اب بات کریں گے عرصہ دراز سے منشیات فروشی کے حوالے سے خبروں کی گردش میں رہنے والے ایرانی کیمپ کا, جہاں پر نوجوانوں نے کرکٹ کا میلہ سجا کر نوجوانوں نے علاقے معززین کے دل جیت لیے. کراچی سے ہمارے اینکر پرسن محمد عامر موجود ہیں ایرانی کیمپ کے مقامی گراؤنڈ میں, جہاں پر جمعیت علماء اسلام اورنگی ٹاؤن کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا محمد عدنان خان سے نوجوان کی اس کاوش کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. جی محمد عامر, اپڈیٹ کیجیے گا اون نیوز کے ناظرین کو اس حوالے سے.
अच्छा सर, आज कैसा फील हो रहा है, क्योंकि रानी कैंप जो है अमूमन नशे के हवाले से सोशल मीडिया और मीडिया पर एक्टिव नज़र आता है, मगर आज यहाँ पर नौजवानों ने खेलों के फ़रोग के हवाले से एक बेहतरीन इक़दाम किया, तो इस हवाले से आज क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगा यहाँ का नौजवानों के एक्टिविटीज़ देखकर, नौजवानों के ज़ौक़ और शौक़ को देखकर, और इंशाअल्लाह जिस तरह ये इलाका नेगेटिव जो है कारगुजारी के एतबार से मीडिया में आया था, अब इंशाअल्लाह पॉजिटिव एक्टिव इंशाअल्लाह मीडिया के अंदर आएंगे इंशाअल्लाह। और हम इन नौजवानों को सराहते हैं और दुआ गो है अल्लाह ताला हमारी इस नौजवान नस्ल को इसी तरह अपने मुल्क का नाम रोशन करने की तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा कारी साहब, आप इस इलाके की मस्जिद के पेशमाम भी हैं और एक बाइज़्ज़त शख्सियत भी हैं, तो क्या कहेंगे कि नौजवानों के ऐसे इक़दाम यहाँ पर होने चाहिए, और जो यहाँ की सियासी व समाजी शख्सियत है उनको क्या पैगाम देंगे ताकि वो नौजवानों के खेल के फ़रोग के हवाले से यहाँ पर बेहतरीन इक़दाम किए जा सके, ताकि यही नौजवान आगे जाकर मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सके? जी बिल्कुल, नौजवानों के लिए ये सोशल एक्टिविटीज़ और इसी तरीके से ये वर्जिशी एक्टिविटीज़ जो होनी चाहिए, और बाहर इलाके का एक ये ग्राउंड है मोहम्मदन फुटबॉल ग्राउंड, मैं अपने सियासी समाजी साथियों से दरख्वास्त करूँगा कि इस ग्राउंड को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के एतबार से तामीर किया जाए, और इसमें तज़ीन और आराइश इसकी होनी चाहिए, और नौजवानों को बेहतरीन जो है ना एक जैसे कि एक पार्क होना चाहिए, उसको ऐसा बनना चाहिए। अच्छा कारी साहब, एक वक्त था कि रानी कैंप मंशियात फरोशी का गढ़ बन चुका था। एसएसपी वेस्ट तारिक इलाही मस्तूरी के अहकामात पर रानी कैंप में टारगेट ऑपरेशन किए गए, जिससे मंशियात फरोशी को काबू पाने के हवाले से बेहतरीन इक़दाम देखने में नजर आए। क्या कहेंगे कि मजीद क्या इक़दाम किए जाए ताकि रानी कैंप में मंशियात फरोशी का जो धंधा है वो ज़ीरो टॉलरेंस पर आ सके? जी, इसमें मैं एसएसपी साहब को सराहता हूँ, उनके किरदार को सराहता हूँ, और उसके साथ साथ यहाँ एसएचओ मोमिनाबाद टाउन जाहिद लोधी साहब ने भी बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था, लेकिन अफसोस ये है कि उनके जाने के बाद वो सिलसिला उस तसलसल से चल नहीं रहा। इस वक्त दोबारा से नेगेटिव यहाँ पे एक्टिविटी शुरू हो गई है, मंशियात फरोश दोबारा आ रहे हैं। मौजूदा एसएचओ से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि वो पुरानी तसलसल को बहाल करें, और अगर हमारे एसपी साहब और एसएचओ साहब इस पर दिलचस्पी लेने तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। क्राइम करने वालों को पकड़ना या उसको रोक लगाना ये कोई थाने के बस से बाहर की बात नहीं है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा खुसूसन एसएसपी साहब से और फिर इलाके के थाने के एसएचओ साहब से कि वो इस मसले में दिलचस्पी लें, और ये जो मनफी जो एक्टिविटीज़ है ख़ासकर मंशियात, ये हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रही है, और उसके साथ साथ ये मंशियात फरोशी सिर्फ एक ज़ाती नुकसान नहीं है बल्कि कौम का भी नुकसान है। नौजवान का ज़ाया होना कौम का ज़ाया होना होता है, और फिर यहाँ पे इसी की आड़ में फिर जाहिर सी बात है इनका कारोबार कोई नहीं होता, फिर चोरियाँ करते हैं, फिर छिनताइयाँ करते हैं, और मस्जिद तक के अंदर जो ना चोरियाँ करते हैं फिर ये। तो इसलिए मैं बिल्कुल हमारे साथ इलाका मौजूद है जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से नौजवानों के इस इक़दाम को खूब सराह रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। अब रुख करते हैं शहर कायद ईरानी कैंप मोहम्मदन फुटबॉल ग्राउंड का, जहां पर नौजवानों की जानिब से खेलों के फ़रोग़ के हवाले से क्रिकेट का मेला सजाया गया। इलाका मोअज़्ज़िज़ीन और नौजवानों की बड़ी तादाद ग्राउंड का रुख कर लिया और नौजवान खिलाड़ियों की बेहतरीन कारकर्दगी पर खूब दाद भी दी। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं मोहम्मदन फुटबॉल ग्राउंड में, जहाँ पर JUI के सीनियर रहनुमा वहीद खान सलवाती से नौजवानों के इस इक़दाम के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। इस वक्त हम मौजूद हैं ईरानी कैंप पे, जहाँ पर UC2 के हर दिल अजीज शख्सियत जमात उलमा इस्लाम से वाइस चेयरमैन वहीद खान सलवाती भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं नौजवानों को अप्रिशिएट करने के हवाले से। अच्छा सर, ईरानी कैंप का जो दूसरा चेहरा आज उससे बिल्कुल हट के एक चीज़ देखने में नजर आई है, नौजवानों की जानिब से बेहतरीन इक़दाम किए गए हैं खेलों के फ़रोग़ के हवाले से। यहाँ पर क्रिकेट का मेला सजा दिया गया, बड़ी तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया, तो आज इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले यहाँ ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने पर इसकी टीम को और इस पूरी इंतज़ामिया को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन जहाँ स्पोर्ट्स होगा, जहाँ खेल होगी, वहाँ के लोग मुनशियात से दूर होंगे, और मैं समझता हूँ कि जो हमारे नौजवान हैं हमें इनको अच्छे मौके फराहम करना चाहिए, अच्छे ग्राउंड फराहम करना चाहिए। और मुझे आज ईरानी कैंप में ये देख के बहुत खुशी हुई कि ये इलाका तो आप सबको इल्म है कि मुनशियात के लिहाज से बहुत आगे था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे जो भाई है, जो क्रिकेट के कप्तान हैं, जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उन्होंने जो यहाँ मेहनत की है, जो यहाँ एक टूर्नामेंट मुनक्किद किया है, यकीनन वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अगर ये इसी तरह सिलसिला रहा तो इंशाअल्लाह इसी ग्राउंड से ऐसे खिलाड़ी पैदा होंगे जो कल को पाकिस्तान टीम में भी जाएंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जी बिल्कुल वहीद भाई, इलाका मौजूदीन भी इन नौजवानों को इस इक़दाम पर अप्रिशिएट कर रहे हैं, मगर यहाँ पर सियासी व समाजी रहनुमाओं को ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देंगे ताकि वो यहाँ आए, इन नौजवानों को अप्रिशिएट करें, ताकि यहाँ पर जो एक बड़ा तबका नौजवानों का नशे की लानत में लग गया है उस पर काबू भी पाया जा सके। मैं यकीनन आपने बहुत अच्छी बात की है। जो भी हमारे यहाँ के ज़िम्मेदार है, जो हुक्मरान है, जो भी है, मेरी उनसे खुसूसी गुजारिश है कि आप इस इलाके के ऊपर खुसूसी तवज्जो दें, इस इलाके को ग्राउंड फराहम करें, इस इलाके को सहूलत फराहम करें। इंशाअल्लाह इस इलाके में जो जिस लानत पे लोग लगे हुए हैं, इंशाअल्लाह उससे नौजवानों को हटाया जाएगा और खेल की तरफ हम मुराक़ब करेंगे। लेकिन इसके लिए मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि उस चीज़ पर खुसूसी तवज्जो दें और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह मेयर कराची और इस इलाके के जो मुंतखब MPA साहब एजाज अल हक साहब उस पर खुसूसी तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जो नौजवान नशे की लत में लग चुके हैं उनको और उनके वालिदैन को क्या पैगाम देंगे ताकि वो नशे की लानत से छुटकारा हासिल करके एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें? देखिए, ये तो हमारी बदकिस्मती है, हमें इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। जो लोग गलत लाइन पर लग के, उनके वालिदैन से मेरी दरख्वास्त है कि वो अपने औलाद को, अपने बच्चों को इलाज कराएं। इस तरह बहुत सारे इस तरह फाउंडेशन खुले हुए हैं, अस्पतालें खुली हुई है, वहाँ इलाज हो रहा है। अगर वो अपने बच्चों के इलाज के लिए लेके जाएंगी तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि वो इस लानत से भी निजात दरिंदा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे UC2 की हर दिल अजीज शख्सियत वाइस चेयरमैन वहीद खान सवाती, जो कि आज के खेलों के फ़रोग़ के इक़दाम को खूब सराह रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।